हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लग चुका है। जिन लोगों ने प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और मेंस के लिए क्वालिफ़ाई हो चुके हैं, उनको ऑल द बेस्ट और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेंस के लिए। लेकिन जिन लोगों ने प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं किया है, हार्ड लक आपके लिए सबसे पहली बात तो। दूसरी बात तो मैं आपकी जो पेन है, जो सिचुएशन है और जो आपकी पीड़ा है वो समझ सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है, लेकिन हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। हमारे हाथ में यही है कि हमें आगे क्या करना है, इसके बारे में अच्छे से सोचना है। देखिए, अगर आपका पहला अटेम्प्ट होगा या दूसरा अटेम्प्ट होगा, तो आप सोच सकते हो कि आपको थर्ड अटेम्प्ट देना है या नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, जिससे आप आपकी प्रीलिम्स, मेंस जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कीजिए। लेकिन आपका अगर बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपने प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। प्लान बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम के भरोसे हम कब तक बैठेंगे? एग्ज़ाम बहुत ब्रूटल है ये, ऐसा नहीं कहूँगा कि टफ़ है। एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन इतनी है कि अगर आप अच्छे एस्पिरेंट भी होगे, तो आपको कॉम्पिटिशन में टिकना होगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पाते, इसलिए हम एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारा क्रिकेट टीम है, जिसमें 11 प्लेयर ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर अच्छे नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन ही इतना है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाती। तो ऐसी कंडीशन यूपीएससी की भी है। तो आप इतनी निराश मत होना, आप भी अच्छे हो, आपने मेहनत किया है, सैक्रिफ़ाइस किया है, हम सबको पता है। लेकिन हमें ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। और यूपीएससी के अलावा ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ है, अपॉर्च्युनिटीज़ है हमारे देश में कि हम हमारे खुद के लिए, परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बार एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, तो ये निराशाजनक है, लेकिन हमें निराशा को छोड़ के आगे का सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और यूपीएससी अगर करनी होगी, तो यूपीएससी में अगर नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर हमें कुछ दूसरा करना चाहिए, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमें निरंतर ऐसा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए कि जिसकी वजह से हम हमारे सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो वंस अगेन दोस्तों, आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। जय हिंद।